नमस्कार। तो हिस्ट्री बना दी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, क्योंकि पहली ट्रॉफी अपने क्लब की हिस्ट्री में वो लोग जीत चुके हैं, डूरंट कप 2024। और भाई सॉल्ट लेक में मोहन बगान को अपने घर में हराना, ये कितना टफ काम है ये मुंबई सिटी से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर चुके हैं। चलिए मैं उसके ऊपर तो नहीं जाना चाहूँगा, मैं बात करना चाहूँगा डूरंट कप 2024 की। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड देखिए स्टार्टिंग से ही एक ऐसी टीम लग रही थी कि इस बार कुछ चेंजेस है, इस बार एक अलग टीम है। और मोहन बगान देखिए हर बार की तरह ही वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनकर आती है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इस मैच में जिस तरीके का गेम प्ले हुआ है, मैंने कतई नहीं सोचा था कि ऐसे भी शायद मोहन बगान हार पाएगी। क्योंकि देखिए जैसा स्टार्ट हुआ था एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। मतलब फर्स्ट हाफ अगर आप देखते हैं तो आप कहीं नहीं कहेंगे कि मोहन बगान इस मैच को लूज़ कर सकता था, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो टीम 2-0 अप चल रही है वो भी मोहन बगान सॉल्ट लेक में, और सॉल्ट लेक इज़ लाइक हेल फॉर ओपोनेंट्स। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इस बात को गलत ठहरा दिया, क्योंकि उन्होंने जो कमबैक करके दिखाया, और उसी के ऊपर हम थोड़ी बात करते कि कैसे कमबैक हो पाया और कैसे मोहन बगान जो है इतना अच्छा परफॉर्म करते करते अचानक ही पूरी तरीके से टीम बदल गई, टीम मतलब पूरी लो चली गई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि मोहन बगान जो है वो भाई बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर एग्रेसिवली आ सकती है और अच्छे अच्छे चांसेस भी क्रिएट करेगी, जो कि फर्स्ट हाफ में ऐसा लगा भी जिस तरीके की कॉन्फिडेंस जो लग रही थी मोहन बगान की टीम। और स्टार्टिंग में असीर ने जो एक मिस्टेक कर दी थी, वहाँ पर जो जर्सी उन्होंने पुल कर दी थी, जो कि ज़रूरत नहीं थी। अगर आप वहाँ पे उस सिचुएशन में देखते हैं तो अगर वो जर्सी पुल नहीं भी करते, 2 मैन वहाँ पे थे और सहल अकेले थे, जर्सी पुल नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं होती, बट मे बी शायद उनको जो है वो कॉल नहीं किया गया कि आप जो है मार्क है, 2 मैन ऑलरेडी है। लेकिन चलिए वो तो वहाँ पर गोल कंसीड कर लिया, वहाँ पे 1-0 अप चली गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है और ऐसा लग रहा था कि शायद और गोल कंसीड करेगी, क्योंकि वो मोमेंटम क्रिएट ही नहीं कर पा रही थी मोहन बगान के डिफेंस के अगेंस्ट। कुछ भी वो चीज़ जो है वो कन्वर्जन नहीं आ रहा था। मे बी अटैक क्रिएट करने की कोशिश चल भी रही थी, लेकिन अटैक बन ही नहीं पा रहे थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भाई अटैक में लीडरशिप ही नहीं थी। ना तो वहाँ पे नेस्टर खेल रहे थे, ना अटैक में गुलेरमो जैसे कोई प्लेयर थे, और अजारे वहाँ पे बहुत अकेले पड़े आ रहे थे, और जितिन कनेक्ट हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि डिफेंस बहुत अच्छी चल रही थी। मैं ये कह सकता हूँ भाई कि अल्बर्टो जो है ना भाई, अल्बर्टो जो न्यू साइनिंग है मोहन बगान की एज अ डिफेंडर, पावर पैक है, पावर पैक। तो वहीं से जो गेम कैसे चेंज हुआ मैं उसी के बारे में आगे जो है बात करता हूं। और अब ये देख सकते थे कि मोहन बगान के मेजर जो अटैक्स बने हैं वो उनके लेफ्ट फ्लैंक से बनाए गए हैं, लिस्टन वाले साइड से। मनवीर वाले साइड से उतने अच्छे अटैक नहीं बने, उसके पीछे भी कारण आप देखिए। जो नॉर्थ ईस्ट का राइट बैक था मतलब दिनेश भाई, बहुत ही वीक साइड चल रहा था उनके साइड से। मैं कह सकता हूँ मे बी क्या रीज़न है, बिकॉज लिस्टन को वो कैच ही नहीं कर पा रहे थे। आपने देखा वो जो रन मारा था लिस्टन ने और उसके बाद जो सहल को पास दिया, तो वहाँ पे एक तो बिल्कुल फ्री हो गया था सहल, लेकिन वो रन जो मार रहा था भाई, कितना फ्रीली रन मार रहे थे लिस्टन, मतलब हर बार दिनेश को बीट कर रहे थे। वो साइड बहुत वीक हो रहा था। मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई स्टार्टिंग से साइड पे कुछ चेंजेस अगर है अवेलेबल तो कर दो, क्योंकि वहीं से पूरे अटैक क्रिएट हो रहे थे। और आपने देखा एक गोल भी आ गया था उसी साइड से। और जैसे बिमामर का जो सब्स्टिट्यूशन आया था, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि भाई अब तो शायद नैया डूब जाएगी नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि बिमामर एक ऐसे प्लेयर भाई पूरी मिडफील्ड को कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में मतलब जो सेकंड हाफ आया उसमें सबसे पहले तो गुलेरमो का जो चेंज आया, वो जो लीडरशिप लेके आया, क्योंकि क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि नेस्टर भी आ गए थे, तो नेस्टर हो गए फ्री, और उसका अजारे जो है वो भी हो गया, थोड़ा सा क्रिएटिविटी मतलब उनकी भी आने लगी, क्योंकि अब जो है लास्ट मैन जो है उनके गुलेरमो खड़े हो गए कि भाई अब आप जो मेरे को पास दे सकते हैं और आप फ्रीली खेल सकते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि भाई जो गुलेरमो की साइनिंग करी गई ना, जो प्रॉपर नंबर 9 एक बॉक्स में जो एक चाहिए, हाइट, फिनिशिंग और स्पेस क्रिएट करना, वो उन्होंने दिखाई है, उनका मास्टर क्लास आपने देखा। तो उसके पीछे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, मोहन बगान ने जो चेंजेस करे थे ना, वो कतई बिल्कुल ही सही सूटेबल चेंजेस उनके लिए नहीं रहे गेम के लिए। अब देखिए एक तो कि मकार्टन का जो चेंज हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, भाई मकार्टन ने क्या गेम प्ले करा, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं बिमामर को मिस कर रहा हूँ। मतलब भाई मकार्टन ने पूरी मिडफील्ड संभाल ली, और ये बहुत अच्छी बात है कि एक इंडियन प्लेयर इतना मतलब कि कंट्रोल कर रहा है मिडफील्ड में अगेंस्ट वो भी मतलब भाई मोहन बगान। मुझे बहुत अच्छा लगा मकार्टन का गेम प्ले। अब मैं आपको देखिए मोहन बगान ने जो 2-3 मुझे बहुत ही बेकार सी चीज़ें लगी, जैसे देखो एक तो अल्बर्टो बाहर गए, अब वो एक प्रॉपर भाई सेंटर बैक है, उनकी जगह कौन आता है, आशीष राय आता है। आशीष राय क्या साइड बैक है भाई, कैसे वो चीज़ नहीं दिखी हमको। फिर उसके बाद देखिए कि अभिषेक सूर्यवंशी आए, लेकिन उनकी जगह जाता कौन है, ग्रेग स्टीवर्ट बाहर जा रहे हैं भाई। आपने अटैक ग्रेग स्टीवर्ट जब तक थे तब तक ही आपकी अटैकिंग मेंटेलिटी चल रही थी, आप अटैक क्रिएट करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो बंदा भाई पूरा पीछे पूरा आगे नंबर 10। मैंने आपको बताया कि
मेरे फेवरेट अगर बोले ना कि सबसे फेवरेट फॉरेन प्लेयर कौन है, भाई मुझे ग्रेग स्टीवर्ट पसंद है। जब वो मुंबई सिटी में खेला करते थे, जीएफसी में खेला करते थे, अब उस प्लेयर को जहाँ पे क्रिएटिविटी की जरूरत है अपने निकाल दिया। मे बी कोच यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अभिषेक सूर्यवंशी को लेकर आके थोड़ा मिडफील्ड में मतलब होल्ड अप करके पीछे डिफेंसिव थोड़ा सा ज़्यादा हम करने की कोशिश करें, ऐसा सोचा होगा, लेकिन उल्टा पड़ गया क्योंकि ग्रेग के जाने के बाद क्या पूरे अटैक ही रुक गए। और देखिए सहल का सब्स्टिट्यूशन हुआ, उसके बाद पेट्रोटॉस आए, काफ़ी लगा कि शायद पेट्रोटॉस कुछ करेंगे, लेकिन डिफेंस इतनी अच्छी कर ली भाई नॉर्थ ईस्ट ने कि पेट्रोटॉस और कमिंग्स मतलब कनेक्शन ही नहीं आया। अब देखो जैसे ये जो चेंजेस हुए, सब्स्टिट्यूशन हुए हैं, उसके बाद आप देखिए ना विंग से कुछ अच्छे अटैक क्रिएट कर पाए, मतलब इतनी सॉलिड डिफेंस कर ली थी भाई नॉर्थ ईस्ट ने। स्टॉपर इतने सॉलिड, वहाँ पे कमिंग्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पेट्रोटॉस फ्री नहीं हो पा रहे, कनेक्ट नहीं करने दे रहे विंगर्स के साथ, कुछ भी नहीं। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट हाफ के टाइम पे जो बेनाली ने टीम टॉक किया होगा वो बहुत ही अमेजिंग टीम टॉक था कि क्या गलतियाँ कर रही है मोहन बगान, आपने वहाँ पे पकड़ लिया फर्स्ट हाफ में। और सेकंड हाफ में आप देख लो कोई मिस्टेक नहीं नॉर्थ ईस्ट के साइड से, कोई मिस्टेक नहीं। मिस्टेक करी मोहन बगान ने, इतना लो कर दिया भाई, इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया था नॉर्थ ईस्ट ने। ऐसा लग रहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 90 मिनट में ही मैच जीत जाएगी। और देखिए कुछ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस भी गिरने लगा था। लिस्टन का परफॉर्मेंस आप देखिए 70 के बाद लिस्टन भाई बॉल लूज कर रहे थे और वो एग्रेशन भी नहीं दिख रहा था, बॉल लेके जा रहा है लेकिन बहुत ही लूज है ना, उनकी बॉडी में वो चीज़ समझ में आ रही थी, जो सेम चीज़ पेनाल्टी के टाइम भी नजर आई, आपने देखा। तो ये है कि अगर भाई आपको लगे कि अगर प्लेयर थोड़ा सा लो हो रहा है और नहीं आ पा रहा है, नहीं रिकवर कर पा रहा है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। बहरहाल देखिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने बनाई है हिस्ट्री भाई, मतलब नॉर्थ ईस्ट के फैंस के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि उनके क्लब की पहली ट्रॉफी उन्होंने जीती है, वो भी इतना प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट उन्होंने जीता है। और अभी मेरे ख्याल से इस साल फैन बेस इंक्रीज होना चाहिए, फैंस ने मैच देखने आना चाहिए, बिकॉज आपके क्लब ने इतनी मेहनत करी है, फैंस के लिए खुशियाँ लेकर आए हैं, डूरंड कप जीता अगेंस्ट मोहन बगान, डिफेंडिंग चैंपियन। अब लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि भाई मोहन बगान जो है एक इनके लिए मतलब आई ओपनर है कि अगर आप ऐसी मिस्टेक्स करेंगे, आप ACL 2 खेलने वाले हैं, आप यहाँ पर डूरंड कप में आप इतनी मतलब कि स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे काम चलेगा। तो ये एक आई ओपनर के जैसा मैं समझूंगा मोहन बगान के लिए कि यहाँ से लर्निंग्स लें कि कहाँ पे किन पोजीशंस पे आपके पास जो अच्छा बैकअप नहीं जा रहा है, कहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूशन में आप कमी कर रहे हैं, क्योंकि ACL 2 में ये कमी मतलब ये जो गलतियाँ हैं ये आप दोहरा नहीं सकते, क्योंकि एक चांस है भाई, ख़त्म है फिर। तो ACL 2 में तो आपको जो कुछ करके दिखाना है, क्योंकि सारे फैंस की एक्सपेक्टेशन ACL 2 है। यहाँ पे लोग इस टीम को देख के ये नहीं बोल रहे कि मोहन बगान ISL जीतेगा, भाई ISL तो आप जीत ही रहे हो ना, उसमें नई बात क्या है। यहाँ एक्सपेक्टेशन ये है कि आप ACL 2 में अच्छा करेंगे, ये है हमारी इच्छा। तो यहाँ पर मोहन बगान को उस वे में सोचना है। और बाकी मैं भाई गुरमीत की भी बहुत तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि गुरमीत की अक्सर तारीफें होती नहीं है। जब वो हैदराबाद में थे तभी उनकी काफ़ी ऐसे तारीफ हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी तारीफें उतनी हुई नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल कहना चाहूँगा भाई यहाँ पर उन्होंने सेव्स निकाले हैं, तो गुरमीत की भी तारीफ होना चाहिए कि डिफेंस के साथ काफ़ी अच्छा कंबाइन होकर उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला और टीम की विनिंग में भाई बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। तो आप क्या कहना चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के इस हिस्टोरिक विन पर, मतलब आप कितने खुश हैं? क्या आपने सोचा था नॉर्थ ईस्ट इस टूर्नामेंट को जीत पाएगी अगेंस्ट मोहन बगान, वो भी सॉल्ट लेक में? एक्सपेक्टेशन क्या थी आपकी ऐसी, मतलब एज ए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैन भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। और मोहन बगान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप एक मोहन बगान फैन हैं तो आपको क्या लगता है आपकी टीम में अभी क्या आपको कमियां नज़र आ रही है, किन जगहों पर और काम करने की ज़रूरत है, कोचेस ने कहाँ मिस्टेक्स करी, जो भी आपको लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और नॉर्थ ईस्ट से इस सीज़न आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? टीम में आपने जो चीज़ें देखी है, अभी जो बदलाव है टीम में, स्काउटिंग बहुत अच्छी है फॉरेन प्लेयर्स की, जो भी इसके ऊपर आप जो कुछ कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।